शिव का अर्थ होता है सत्य, शिव का अर्थ होता है सुंदर, शिव का अर्थ होता है ऊर्जा। शिव कहीं बाहर नहीं, शिव हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर जाना शुरू करते हैं तो हमें शिव का अनुभव होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस शिव को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक कि हम अपने भीतर नहीं जाना चाहेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे नहीं, शिव तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें कुछ प्रयास करने होते हैं। जब हम प्रयास करते हैं और सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो अपने भीतर के शिव को प्राप्त कर लेते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज बताऊंगी जिसे करने से आप अपने भीतर के शिव को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको उसके लिए प्रयास करना होता है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप उसे प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिसे कि हमें करना चाहिए। पहला है मौन रहना। जब आप हमेशा बोलते रहते हैं तो आपकी एनर्जी बाहर ही बाहर खपत होती रहती है। आप अपने भीतर तक जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके भीतर आपको पहुंचने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी तो आपकी बाहर ही खप जाती है। आप भीतर से जुड़ नहीं पाते हैं, बाहर ही जुड़ते रहते हैं। जब आप मौन रहते हैं तो इससे आपकी एनर्जी की बचत होती है। फिर आप अपने भीतर बहुत ही अच्छी तरह से प्रवेश कर सकते हैं। जिसके पास ऊर्जा है वही किसी कार्य को कर सकता है। तो इसीलिए अपने ऊर्जा को बचाने के लिए आपको मौन रहना चाहिए। आप चाहें तो कुछ समय के लिए प्रत्येक दिन भी मौन रह सकते हैं, या फिर चाहे तो सप्ताह में कभी एक दिन भी रह सकते हैं कुछ घंटे के लिए। इस तरह से वो आपके ऊपर निर्भर है। और अगर नहीं रह सकते हैं तो कम से कम शिवरात्रि के दिन तो कुछ घंटे के लिए मौन रहना ही चाहिए। जब आप मौन धारण करते हैं तभी आप ईश्वर को भी प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। दूसरा है उपवास करना। उपवास को हमारे धर्म से जोड़ा गया है। जब आप उपवास करते हैं तो आप अपने ऊपर वाले के समीप रहते हैं। और उपवास करने से आपके शरीर का भी जो गंदगी होता है वो भी साफ हो जाता है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि वो महीने में हो सके तो एक दिन उपवास करें, या फिर 15 दिन में अगर एक दिन कर सके तो भी अच्छा है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो शिवरात्रि के दिन तो जरूर उपवास करें। इससे भी उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि साधना करने के लिए भी हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर हम बीमार हैं तो फिर हम साधना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर हमारा मंदिर है। इसे हम जितना ही ज्यादा स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, उतनी ही ज्यादा देर तक हम साधना को कर सकते हैं। तीसरा है पूजा करना। पूजा करने से भी बहुत सारा लाभ मिलता है। जब आप पूजा करते हैं तो इससे आपका मन भी निर्मल होता है। जब आप प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा फील होता है और इससे आप ईश्वर के करीब होते हैं। तो इसीलिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा भी कर सकते हैं। जब आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो ईश्वर का जो पॉइंट आता है वो है मेडिटेशन करना। देखिए, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है और आज के समय में तो हर किसी के लिए जरूरी है। जब आप मेडिटेशन करते हैं इससे आप अपने भीतर जा सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपने भीतर ही जाना होता है। जब तक हम अपने भीतर नहीं जाएंगे तब तक हम ईश्वर को प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक दिन आप कुछ समय मेडिटेशन के लिए जरूर निकालिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शिवरात्रि के दिन आप जितना हो सके उतना मेडिटेशन जरूर कीजिए। मेडिटेशन करने से आपका मन भी शांत होता है, आपको बहुत अच्छा फील भी होता है, आपकी ऊर्जा की बचत भी होती है और आप अपने आप से जुड़ भी सकते हैं और ईश्वर तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन जरूर कीजिए। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो है प्रार्थना करना। ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, सदैव आप मेरे साथ रहना, मेरे हाथ थामे रहना, मेरे घर परिवार का भला हो, इस संसार का भला हो, या फिर आप जो कुछ भी चाहते हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। लेकिन प्रार्थना करते समय में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल अपने लिए ही प्रार्थना ना करें, अपने साथ साथ आप पूरे विश्व के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि विश्व में शांति बनी रहे, सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे, सब स्वस्थ रहे। कि हमारे सनातन धर्म में ये सिखाया जाता है कि आप केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी करें। इसलिए आपको भी पूरे विश्व के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप व्यर्थ की चीजों को देखिए मत, सुनिए मत, पढ़िए मत, सोचिए मत। जब आपका मन, मस्तिष्क, शरीर सब स्वस्थ रहेगा फिर आप देखिए कि आप साधना करके शिव तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ईश्वर उसी को जल्दी प्राप्त होता है जिसका मन बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, उसके मन में कोई भी कचरा ना हो। इसीलिए अपने मन को सुंदर बनाइए। जब तक आप अपने मन को सुंदर नहीं बनाएंगे आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार हमेशा चलता रहता है, फालतू विचार चलता रहता है जिसका कि कोई काम नहीं होता है।
तो इससे अच्छा है कि आप अपने भीतर शिव चिंतन को चलने दीजिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, आध्यात्मिक बनाइए, सुंदर बनाइए। ओम नमः शिवाय।